Also good. Thank you very much for asking me, and I'm very happy that you all are sitting here. Although today is Sunday, हालांकि आज संडे है और आज आपको थोड़ा सा आराम करना चाहिए था। पूरा वीक आप लोग स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और आज के दिन भी आपको यहाँ पे सर ने इनवाइट कर दिया है। ओके, सो आई होप कि आप आज संडे को आए हैं तो कुछ लेके जरूर जाएंगे। आर यू रेडी? यस सर। श्योर? ओके फाइन। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके हैबिट से रिलेटेड है, और वो हैबिट आपके फ्यूचर को बनाती है। हैबिट मेक्स द फ्यूचर। आपकी आदत ही बताती है कि आपका भविष्य कैसा होगा। आपकी आदत, मैं शायद पहले भी कुछ क्लासेस में बता चुका हूँ कि आदत जैसा प्रेजेंट में आप रखेंगे वैसा कंडीशन आपका, आपके लाइफ का फ्यूचर में होने वाला है। इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूंगा कि आदत पहले बनती कैसे है। शायद मैं पहले बताया हूँ, उसके बाद से मैं इसको रिपीट करूंगा कि आदत कैसे बनती है। ढेर सारे बच्चे हैं जो शायद नहीं जानते होंगे, कुछ बच्चे हैं जो जानते होंगे और भूल भी गए होंगे, राइट। और हैबिट में है भी नहीं, क्योंकि अगर हैबिट में होता तो क्लासेस डेली अटेंड करते, एब्सेंट नहीं मारते, राइट। फाइन। आदत आप लोग ये सब जानते हैं और आप अक्सर शिकायत भी करते रहते हैं कि सर हम जो याद करते हैं ना वो भूल जाता है, आगे का याद करते हैं पीछे वाला भूल जाता है। ऐसा होता है क्या? जब आपका टेस्ट हो रहा होता है या फिर आपका एग्जाम चल रहा होता है, तो जब टाइम खत्म हो जाता है और आपके टीचर जब आपका कॉपी लेते हैं आपसे, तो आप कहते हैं सर 1 मिनट और दे दीजिए, याद है सर, अभी तुरंत लिख देंगे। लेकिन टाइम नहीं होता है और आप लिख नहीं पाते हैं। एक्चुअली ये होता है कि आपने स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट कर दिया होता है लेफ्ट राइट देखकर, तो वो टाइम आपका निकल जाता है, जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि लास्ट वाला 1-2 मिनट बस मिल जाए तो आप तो बिल्कुल टॉप कर जाएंगे। मेरे ख्याल से ऐसा सबको महसूस होता होगा, राइट। ओके फाइन। पहले हम हैबिट के ऊपर बात करेंगे कि आदत कैसे बनती है। अभी मैं बताया आपसे कि आप जो याद करते हैं वो भूल जाता है, कुछ बच्चों को याद ही नहीं हो पाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि खूब रगड़ रगड़ के याद करते हैं, जोर जोर से याद करते हैं, कान में उंगली डाल डाल के याद करते हैं, चिल्ला के याद करते हैं, खड़ा होके याद करते हैं, लेट के याद करते हैं, टहल टहल के याद करते हैं। अलग अलग हैबिट्स होता है लोगों का याद करने का। ओके, तो कुछ बच्चों को पूरा याद हो जाता है, कुछ बच्चों को आधा अधूरा याद होता है, और कुछ बच्चों को थोड़ा सा याद होता है। कुछ बच्चों की बीमारी होती है कि आगे वाला पढ़ेंगे पीछे वाला भूल गया। तो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, ये सब आप ही हैं, और इस किसी एक कैटेगरी में शायद आपके तरह मैं भी शामिल हूँ। फाइन। लेकिन क्या रीजन है कि जो आप गाने सुनते हैं वो याद हो जाता है, वो तो आप रटते भी नहीं हैं। वेरी गुड, क्योंकि आप तो ध्यान से सुन लेते हैं। लेकिन क्या पहले ही में ध्यान चला जाता है गाने पे? नहीं, कुछ और भी रीजन है। ध्यान से पहले कुछ और भी रीजन है जो आपके साथ होता है। ध्यान तो बाद में आप देते हैं, पहले वो आपको या तो सुनाई देता है या फिर आप किसी को गाते हुए देखते हैं, या फिर दोनों होता है। कोई गा रहा होता है या फिर कोई बजा रहा होता है, तो आप उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं या फिर इसको सुन रहे हैं। जैसे आपने इसको देखा या फिर सुना, आपको मजा आ गया, इंटरेस्ट क्रिएट हो गया ना आपको उसमें। अब जब उसमें आपका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, आपके कानों को अच्छा लगा, तो आपने उस पर ध्यान दे दिया। अब आपने उस पर जोर से बोलेंगे, अब आपने क्या किया? ध्यान दे दिया। अब उस जब ध्यान दिया, फिर आप मन ही मन ना उस गाने को गुनगुनाने भी लगते हैं, धीरे धीरे उसको रिपीट करना शुरू कर देते हैं। अनजाने में से, ये जानबूझ के नहीं होता है, अनजाने में ही होता है। आपके जो पैर है ना, उसके धुन पे ना थिरकने लगते हैं, या ऐसे ऐसे पैर बनाने लगते हैं। जूता चप्पल नंगे पाँव फिर भी ऐसे पैर हिलाने लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? ईमानदारी बताइएगा। होता है, राइट।
ये क्यों होता है? क्योंकि आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में, उस गाने की तरफ आ गया है। तो आपने उसको देखा या फिर उसको सुना और फिर आपने उस पर ध्यान दे दिया, फिर आपने उस पर थोड़ा सा रिएक्शन देना शुरू कर दिया। रिएक्शन क्या? आप गुनगुनाना शुरू कर दिए या फिर उसके धुन पर अपने हाथ को हिलाने लगे, ऐसे ऐसे करके हिलाने लगे। कुछ लोग तो हवा में तबला ढोलक बजाना शुरू कर देते हैं, ओके, और कुछ लोग तो अपने पैर से उसके धुन पे बस मस्त हो जाते हैं। फाइन, ये छोटा छोटा स्टेप है जो आपकी आदत को फॉर्मेट कर रहा है, माने आपकी आदत को बना रहा है वो। उसके बाद से जब आप बार बार ये करते हैं तो पूरा गाना ही आपको याद हो जाता है। ये बार बार रिपीट होता रहता है और वो गाना आपको याद हो जाता रहता है वो। और फिर लगता है कि आप लोग कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। अभी पंखा नहीं था तो अच्छे से बैठे थे आप लोग, अब सबका ध्यान पंखे पे जा रहा है, उसका तो और ध्यान जा रहा है पंखे बहुत ज्यादा। और गर्मी हो रही है क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो फिर घर जाओ, वहां पे पंखा लगा के सो जाना आराम से, या फिर छत पे जाके सो जाना बढ़िया से। जब यहाँ पे बता रहे हैं ना तो आपको गर्मी हो रही है, थोड़ा बर्दाश्त करिए। अभी थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताएंगे आपको ना, तो आपको अगर दिल से सुनेंगे और दिल के कानों से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उस टाइम पे कितना बुरा हाल था, लेकिन फिर भी उस समय के जो पढ़ने वाले थे वो आपसे बेहतर थे। अभी थोड़ी सी गर्मी आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है क्योंकि ये अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, फैन अवेलेबल है। जरा सोचे कि जब ये इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं थी, जब फैन अवेलेबल नहीं था, उस टाइम पे क्या लोग नहीं पढ़ते थे? उनके ज़माने के लिखी हुई किताबों को, उनके टाइम के लिखी हुई वो की हुई रिसर्च को, की हुई इन्वेंशन को आज हायर स्टडीज में पढ़ाया जाता है। लोग उन्हीं के ही रिसर्च को, उन्हीं के इन्वेंशन को पढ़ के पीएचडी की डिग्री हासिल करते हैं। उस टाइम पे तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, कोई भी फैन वगैरह नहीं था, कैसे गर्मी को बर्दाश्त करते थे? आज सब कुछ है फिर भी आपका ध्यान भटक रहा है। खास तौर से मैं लड़कियों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। अभी ये एक लड़की डिस्टर्ब की है जो मैं स्पीच बोल रहा था, तो जब आपकी कुछ बातें बता रहा था, तो अब मैं आपको सीधा हिस्ट्री में लेके चल रहा हूँ। इतिहास के पन्नों को पलट नहीं रहा हूँ, लेकिन उधर जा रहा हूँ। आज से कई सौ साल पहले, या यूं कहिए 1000 साल पहले, आपके भारत देश हो या फिर पूर्व का चाइना जापान देश हो या फिर पश्चिम के यूरोप हो या फिर सेंट्रल एशिया हो या फिर अफ्रीका हो या फिर तिब्बत, रूस वगैरह कोई भी देश हो, दुनिया का हर क्षेत्र में जो समाज था, उस समाज में लड़कियों का, औरतों का बहुत ही बुरा हाल था। सिर्फ अपने भारत की बात नहीं है ये। आप लोग भारत में पैदा हुए हैं तो शायद मैं आपको थोड़ा सा अपने भारत के बारे में बताऊं कि आज से कुछ साल पहले ही, मुश्किल से 100 साल पहले ही कह लीजिए कि एक ऐसा भी दौर था जब औरतों को, लड़कियों को पढ़ने लिखने का कोई भी अधिकार नहीं था। एक ऐसा भी दौर गुजरा है कि जब अपने देश के किसी विशेष क्षेत्र में जब कुछ असामाजिक तत्व, उस समय के कुछ असामाजिक तत्व ऐसे थे जो सत्ता में थे और ताकतवर थे, अमीर थे, धनवान थे। वो लोग औरतों के ऊपर इतना अत्याचार करते थे कि जरा सोचिए कि किस हद तक का अत्याचार था वो, कि लड़कियों को, औरतों को कमर से ऊपर का शरीर ढकने का अधिकार नहीं था। अगर कोई ऐसा ढकता था तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती थी, बहुत ही सख्त, बहुत ही दर्दनाक उसको यातना दी जाती थी, परेशानी दी जाती थी उसको। क्या आज ऐसा कोई कर सकता है? ऐसा कोई करके दिखा दे उसको तो शरीर को काट के फेंक देंगे। हमारे ही समाज में, हमारे देश में आज से कुछ साल पहले औरतों को जिंदा जला दिया जाता था।
एक अलग प्रथा के नाम पे। आज कोई जला के दिखा दे? कोई जला देगा? किसी भी परंपरा या फिर प्रथा के नाम से कोई कर देगा ऐसा? नहीं, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा अत्याचार होता था औरतों के ऊपर। आज नहीं हो रहा है, आज बहुत ज्यादा आजादी है, लेकिन फिर भी लड़कियां, औरतें अपनी आदतों की वजह से बस वही गुलामी वाली जिंदगी जीना चाहती हैं। लड़के तो हमेशा से आजाद रहे, खुराफात भी इन्हीं में से होते हैं, मतलब मेल यानी कि मर्द पुरुष, खुराफात भी इसी में से लोग होते हैं, लेकिन अच्छे भी लोग हैं। और लड़कियां, औरतें भी ज्यादातर नहीं, अगर आज के समय में देखा जाए, जो आज का जो दौर चल रहा है, बहुत सारी तो ऐसी लड़कियां हैं जो अपने बुरी आदत की वजह से अपना जिंदगी खराब कर रही हैं। बहुत ही कम ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ाई करके अपने लाइफ को बहुत ही बेहतरीन कर रही हैं और अपने घर वालों के नाम को बुलंद कर रही हैं, अपने पूरे परिवार का नाम बिल्कुल शान और शौकत से चमका रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपको अगर आज यहाँ पे संडे को बुलाया गया है तो इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। अरब देश में लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था, हमारे देश में जिंदा जला दिया जाता था। चाइना में, जापान में, जो आज विश्व का सबसे शक्तिशाली देशों में से एक जापान है, वहां पे भी औरतों का बहुत ही बुरा हाल हुआ करता था। यूरोप जो विकसित देश है, जिसका नकल हमारा भारत भी करता है, विश्व के और भी अन्य देश भी करते हैं, अफ्रीका के देश और अपने एशिया के देश जो यूरोप के कई देशों का नकल करते हैं, उन देशों में भी औरतों का बहुत ही बुरा हाल था। कई जगह तो ऐसा भी आता है कि यूरोप में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर पुराने समय के विद्वान लोग, कुछ तथाकथित यानी कि अपने आप को विद्वान कहने वाले लोग ये रिसर्च कर रहे थे कि औरतें इंसान हैं कि नहीं है। ऐसा भी समय गुजरा है इतिहास में। आप लोग पढ़ेंगे तब न जानेंगे। लेकिन आज आपका दिमाग कहाँ भटका हुआ है? आज टेक्नोलॉजी है तो आपका दिमाग भटका हुआ है मोबाइल में। मोबाइल के अंदर या तो गाने देखेंगे या पिक्चर देखेंगे या फिर गेम खेलेंगे। लड़के तो मैक्सिमम गेम में ही लगे रहते हैं। आप जानिए कि इतिहास में लोगों के साथ कैसा कैसा बर्ताव किया गया है। आप जिस भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप जिस भी समाज से हैं, आप जिस भी धर्म को मानने वाले हैं, आपको ये जानना पड़ेगा आपके इतिहास के बारे में कि आपको इतनी आज़ादी नहीं थी पढ़ने की। आज आज़ादी मिली है, आज आपको ताकत मिला है, स्वतंत्रता मिली है आपको पढ़ने की, तो पढ़िए, इसका फायदा उठाइए। आप गलत संगत में मत पढ़िए, गलत लड़के और गलत लड़कियों के साथ दोस्ती बिल्कुल मत करिए। सुबह समय से उठिए, अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, अपने घर में अपने माँ बाप का कहना मानिए, अपने बड़ों का कहना मानिए। मोबाइल तो यूँ समझिए कि बिल्कुल ही मोबाइल छोड़ दीजिए। आपके एज में इस वक्त मोबाइल एक मीठा जहर है आपके लिए। ये सबके लिए है, लेकिन मोबाइल मीठा जहर है। इसलिए आप लोग, सबसे पहले मैं बार बार कहता रहता हूँ अक्सर मैं सभी बच्चों से कि मोबाइल चलाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आपके टीचर्स, स्कूल के टीचर्स अगर आपके कह रहे हैं कि मोबाइल में कुछ मैसेज जाएंगे तो आप अपने पेरेंट्स से दिखवाइए या फिर अपने पेरेंट के सामने मोबाइल लीजिए और अपने पेरेंट के सामने ही मोबाइल देखिए, वापस फिर से मोबाइल अपने पेरेंट्स को दे दीजिए तुरंत वहीं पे। बाकी अकेले में मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाइए। हम हैबिट्स पे बात कर रहे थे, देखिए ये भी आपकी हैबिट्स ही है। आपका हैबिट्स बताएगा आपका फ्यूचर कैसा होगा। अभी मैं बता रहा था, थोड़ा सा एक झलक दिया हूँ हिस्ट्री का कि लड़कियों का, महिलाओं का, औरतों का क्या हालत था इतिहास में, दुनिया के हर कोने में। अगर आपकी आदत आज भी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई तो आपका आने वाला समय, आपका फ्यूचर भी आपके इतिहास की तरह होगा। उस समय तो बेचारी मजबूर थी, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था तो उनका जिंदगी खराब था, और आज आपका आदत खराब है जिसकी वजह से आपका भविष्य खराब होगा। तो फिर आदत बनाएंगे कैसे? अच्छी आदत कैसे आएगी? अच्छी आदत आएगी आप किताबों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए। अपने दोस्तों के साथ नहीं बल्कि किसके साथ समय बिताना है? किताबों के साथ। जोर से बोलिए, किताबों के साथ। वेरी गुड। और जितने भी गाने वगैरह आप लोग सुनते होंगे, अगर मोबाइल नहीं मिल रहा है
लेकिन रास्तों पे चलते हुए, बाजार में जाते हुए किसी तरह का अगर गाना सुन रहे हैं आप लोग तो उधर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। इतना यकीन मानिए कि जो जितना ज़्यादा गानों के ऊपर ध्यान देगा, आज के गाने भी वैसे ही बिल्कुल ही वाहियात, बिल्कुल ही अश्लील गाने लोग गा रहे हैं, गायक लोग। वो लोग तो पैसा कमाने के लिए और नाम और शोहरत कमाने के लिए गा रहे हैं, लेकिन उस गानों को सुन के आज वर्तमान में इतना बुरा हाल हो रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही आपके मैनेजर सर एक वीडियो शेयर किए थे मेरे पास कि उसमें आपके बगल का ही कहीं खबर था, ये उसमें 2 लड़कियां नहर में कूद के जान दे दी थी। जब उसका मैंने पूरा वीडियो देखा तो उसमें यह था कि उनका गलत लड़कों के साथ संबंध था। छोटे छोटी बच्चियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बताइए कि इस समय आपका पढ़ने का उम्र है, इस समय वो ताकत है आपके पास कि आप सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने समाज का, अपने देश का भी भविष्य बदलने की ताकत रखते हैं। आपके पास वर्तमान में इस समय आप जिस भी क्लास में, इतनी ताकत है आपके पास कि आप क्या कर सकते हैं, अपना समाज और पूरा देश बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जोर बोलिए। समाज और देश बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है पढ़ाई। पढ़ाई से दुनिया की सभी कामयाबी का रास्ता आपके किताबों से होकर गुजरता है, पढ़ाई से गुजरता है। जितना अच्छा पढ़ाई करेंगे उतना अच्छा आपका फ्यूचर होगा, आप उतने ही और ताकतवर होते जाएंगे, आप उतना अच्छा सोचने वाले होंगे, आप उतना अच्छा फैसला करने वाले होंगे और आप उतना ही अच्छा समाज का निर्माण करने वाला होंगे। और जितना अच्छा समाज आपके वजह से निर्माण होगा उतना ही बेहतरीन एक देश का निर्माण होगा। और वो ताकत प्रेजेंट टाइम में आपके हाथ में है। इस ताकत को आप गलत दोस्ती में लेकर मत जाइए, इस ताकत को आप मोबाइल चलाने में वेस्ट मत करिए, इस ताकत को आप सोने में वेस्ट मत करिए, इस ताकत को आप बिना मतलब का घूमने में और खेलने में मत करिए। तो सिर्फ एक ही जगह है इस ताकत का इस्तेमाल करने का और वो है पढ़ाई। पढ़ाई। गुड। अगर आप किताबों को बार बार देखेंगे, जोर से बोल बोल के पढ़ेंगे तो आपके साथ वही कनेक्शन होगा जो गाने के साथ होता है। अगर आप जोर से बोल के पढ़ते हैं, जैसे कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ कि अपना इंडेक्स फिंगर लाइन पे रखिए। कहता हूँ क्या? यस सर। ओके फाइन। क्यों कहता हूँ मैं? क्योंकि आप अपना इंडेक्स फिंगर रखेंगे, ये टच का काम करेगा। एक सेंसरी ऑर्गन है ना, टच। ओके, स्पर्श ज्ञानेंद्रिय है ना एक। ओके, तो आप जहाँ पे पढ़ रहे होंगे वहाँ पे जब उंगली रखेंगे तो आपका टच वाला सेंसरी ऑर्गन वहाँ पे काम करता है। ओके, सेकंड आई साइट, आप देखेंगे भी ना उसको। नंबर 3 आप उसको बोलेंगे, बोल रहे हैं। नंबर 4 आप उसको सुन भी रहे हैं, आपने उसको टच भी किया, फील किया आपने उसको, आप उसको देख रहे हैं, आप उसको बोल रहे हैं और फिर आप अपने ही आवाज को उसको सुन भी रहे हैं। तो जरा बताइए कि फिर याद कितना स्पीड से होगा? याद होगा ना? यस सर। राइट, याद भी आपका उसी स्पीड में होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ध्यान भी टोटल उधर ही होगा। जब उधर ध्यान होगा तो आपको याद होगा, आप उसको समझेंगे, वो याद होगा, फिर आप उसको सीख भी लेंगे। जिस भी चीज को आप रिपीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब बार बार उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको सीख लेंगे। सीख लेते हैं ना? क्योंकि ये कुछ भी सीखने के लिए, किसी भी चीज में माहिर होने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को पूर्ण बनाता है। इसीलिए प्रैक्टिस अगर आपने पढ़ाई लिखाई पे किया, अपने सब्जेक्ट पे किया, तभी आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन सकते हैं। और जब आप एक्सपर्ट बनेंगे, आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा कि वो आपके हैबिट में आ जाएगा। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सर मैं जो पढ़ता हूँ मुझे सपने में भी दिखाई देता है। क्या आपके साथ होता है ये? ऑनेस्टली रेज योर हैंड्स, किसके साथ ऐसा होता है? सपने भी आप पढ़ रहे होते हैं? वेरी गुड, ओनली 2 गर्ल्स।
जबरदस्ती पक्का। हाँ, जरा कैमरा जूम इन करिए सर। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर दीज 3 स्टूडेंट्स, क्लैपिंग। दैट्स इट, पॉइंट। ये 3 बच्चे ऐसे हैं जो शायद पूरा दिल लगा के पढ़ते हैं, क्योंकि आप जो पढ़ते हैं आपके कॉन्शियस माइंड में भी वही चलता है और वही आपके सपनों के शक्ल में भी आता है। आप जो भी सपना देख रहे हैं, अगर आप खेलने का सपना देख रहे हैं मतलब कि आप ज़्यादा खेलते हैं, राइट। अगर आप कुछ और खुराफात वाला सपना देख रहे हैं मतलब कि आप सोच लीजिए आपकी आदत भी वैसे ही है। मतलब कि आपको सपना ज़्यादातर वैसे ही चाहते हैं जैसा आपका बिहेवियर होता है। इसीलिए आप अपने बिहेवियर को बदलने के लिए क्या करेंगे? अपने किताबों के साथ समय बिताएंगे। क्या करेंगे? किताबों के साथ समय बिताएंगे। और जब क्लास चल रहा हो, आप अपने क्लास में हो, आपके टीचर्स आपके क्लास में लेक्चर दे रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो तमाम सब्जेक्ट्स जो भी हैं, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? गाना गाएंगे। हाँ, क्या करेंगे? वेरी गुड, फुल कंसंट्रेशन के साथ आप सर की तरफ देखेंगे और सुनेंगे, राइट। इससे आपकी लिसनिंग स्किल से आपके मेमोराइजेशन पावर इंक्रीज होगी। आपको जितना अच्छा समझ में आएगा आप उतना अच्छा याद कर पाएंगे। आपने शायद याद करने का तरीका बस एक ही जाना है कि रटना उसे। एक बार आपने उसे रटा, एक लाइन को, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लास 10th में है तो अगर उसका वो फर्स्ट लेसन जो है उसने अगर उसमें शायद लंचों की कहानी है उसमें, ओके, तो अगर उसको रखना होगा कि लंचों को कितने पैसे की जरूरत थी, हाउ मच मनी लंचो नीडेड, ओके, सो उसका आंसर अगर होगा तो कि लंचो नीडेड 100 pesos। इसको रखने का शायद ये इस तरह का वो मेथड यूज करते हैं। मैक्सिमम बच्चे ऐसे यूज करते हैं कि लंचो नीडेड 100 pesos, लंचो नीडेड 100 pesos, लंचो नीडेड 100 pesos, लंचो नीडेड क्या नीड था लेने को? 100 pesos। फिर 100 pesos याद आएगा, फिर उससे पहले नीडेड भूल जाएगा। लंचो 100 pesos क्या था यहाँ पे, क्या था? जब आप रटते हैं तो ये वाला मामला होता है, राइट। कभी आगे वाला भूलता है तो कभी पीछे वाला भूल जाता है, तो आप बस ढूंढते रहते हैं वो क्या होगा। फिर आप कभी आंख बंद करके उसे देखने की कोशिश करते हैं, विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, और कभी मन नहीं मानता है तो खोल के देखता है, हाँ हाँ ठीक है सही बोला। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये तभी ऐसा होता है जब आप ठीक से समझते नहीं हैं। अगर आप अपने टीचर को एक्सप्लेन करते हुए समझ लेंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप रटना पसंद करेंगे कि समझना पसंद करेंगे? समझना। तो उसके लिए जब भी आपके टीचर्स आपके सब्जेक्ट को क्लास में, बोर्ड पर या फिर ओरली एक्सप्लेन कर रहे हो तो फुल कंसंट्रेशन के साथ पूरा ध्यान लगा के सुनिए। जितना ध्यान लगा के सुनेंगे उतना समझ में आएगा और उतना ही तुरंत ऑटोमेटिकली वहीं पे ऑन द स्पॉट याद होता भी चला जाएगा। बाद में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर आपने यही आदत मतलब यही अगर आपने रिपीट करता रहा तो ये आपकी आदत में आ जाएगी। और ये आदत आपको आज कोई क्लास 6 में है, कोई 7 में है, कोई 8, कोई 9, कोई 10, कोई 11, कोई 12 में है, तो अगर यही आदत आपकी आगे तक बनी रही तो बिलीव मी दैट यू आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड मैन। आप बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। हो सकता है कि आप इसको साइंटिस्ट, बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट बन जाए। हो सकता है कि आप में से कोई बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर बन जाए। हो सकता है कि आप में से कोई बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिशियन बन जाए। हो सकता है कि आप में से कोई बहुत ही बेहतरीन कोई सिविल सर्वेंट, IAS, IPS या फिर कोई भी और सिविल सर्वेंट बन जाए। हो सकता है कि आप में से कोई बहुत ही बेहतरीन इंजीनियर, जज, एडवोकेट बन जाए। ये बेहतरीन तभी हो सकता है कि जब आप अच्छे से समझेंगे। इसके साथ ही पढ़ेंगे क्यों? ज्यादातर बच्चे यूं पढ़ते हैं कि घर में लोग कहते भी हैं कि पढ़ो, उसके बाद इतना पढ़ लेना कि तुम्हारा अच्छा अपने जो क्षेत्र में जो है वो ये ज्यादातर लोग बोलते हैं कि 10 तक पढ़ लो, उसके बाद से काम तुम्हें सिखा देंगे, फिर कमाने चले जाना।
या फिर पासपोर्ट बनवा देंगे सऊदीया चले जाएंगे। ये अपने क्षेत्र का ज़्यादातर यही हाल है, ठीक है। कुछ और लोग आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं जब 12 तक पढ़ लो, उसके बाद से देखेंगे कि क्या तुम्हें कराना है, पढ़ लो पहले। फिर कुछ लोग और भी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, हिम्मत वाले लोग, मैंने गार्जियन लोग कहते हैं कर लो बीए कर लो, फिर सोचना क्या करना है, बीए कर लो। तो अगर ऐसा पढ़ाई आप लोग पढ़ रहे हैं तो बाबू ये वाली पढ़ाई आपको कुछ नहीं दिला सकती, ना आपको नौकरी दिला सकती है, ना किसी तरह की आपको सक्सेस पा सकते हैं। आपको गोल सेट करना पड़ेगा कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, एक गोल सेट होना चाहिए और उसी गोल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए अभी से। बेस्ट टाइम टू स्टार्ट समथिंग इज नाउ। सबसे पहले तो आप लोग गोल सेट करें। क्या सेट करें? गोल सेट करें। गोल में गोल अंडा, हाँ लक्ष्य। वेरी गुड। आपके जीवन का लक्ष्य, आपका उद्देश्य कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका मकसद कि आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं, राइट? आप में से कितने लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? साइंटिस्ट, वेरी गुड। And doctors, how many are doctors sitting here? Very good. Doctors are more than scientists. That's good. And how many of you want to become judge? Judge. Very good. Only one judge. इतने मसले आ रहे हैं, इतने प्रॉब्लम आ रही है, एक जज कैसे हैंडल करेगी? Okay, fine. How many of you want to become IAS officer or IPS officer? वेरी गुड। सिविल सर्वेंट्स की संख्या ज्यादा है, वेरी गुड। एंड हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू बिकम पॉलिटिशियंस लाइक विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? कोई नहीं। अरे आप लोग देश के भविष्य हैं, सब लोग जज बनेंगे, सब लोग डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर और सिविल सर्वेंट बनेंगे, तो फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? फिर वो तो प्रधानमंत्री अनपढ़ आएंगे, फिर मुख्यमंत्री अनपढ़, आपके क्षेत्र का वो विधायक, सांसद सब अनपढ़े आएंगे, प्रधान भी अनपढ़े, सब अनपढ़े आएंगे लोग। तो राजनीति में भी जाना चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं कि राजनीति में नहीं जाना है। अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग भी आएंगे, और जब बुरे लोग आएंगे तो आप कुछ भी बन जाइए, वो आपके ऊपर शासन करेंगे और जैसा वो कहेंगे आपको वैसा करना पड़ेगा, जैसा नियम लाएंगे वो आपको उस नियम को मानना ही पड़ेगा, वरना तो आप जानते ही हैं सरकार तो डंडा वंडा से मनवा ही देगी, राइट? सारे वो फोर्सेस उन्हीं के अंडर में काम करते हैं। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा अच्छे से और रिसर्च करिए कि आपके देश को, आपके समाज को किस दिशा में जाने की ज़रूरत है, कितने तरह की अभी भी कमियां, कितने भी तरह की और भी बुराइयां आपके समाज में है, ये आप जानिए, अभी से जानिए। आप इतने बड़े हो गए कि आप समझदार हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं अभी तो 6 में, 7 में, 8 में, 9, 10, 11, 12 में, तो छोटे बच्चे अभी क्या जानेंगे समाज के बारे में, देश के बारे में? नहीं, उसके बारे में जानने के अलावा आप सब कुछ जानते हैं, बस समाज और देश को छोड़ के, राइट? तो अभी से ये आपका सही समय है। आप जब सब चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपका ब्रेन बढ़ेगा, आपकी सोचने की ताकत बढ़ेगी, आपके सोचने की ताकत बढ़ेगी, तर्क वितर्क करने की ताकत बढ़ेगी, डिबेट, जिसे डिबेट कहते हैं, उसमें स्किल ज़्यादा आएगा, इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा आएगा, तो आप बातें ज़्यादा करेंगे। आज भी तो आप बातें करते होंगे फुर्सत मिलते ही। अभी क्लास में सर भी होते हैं, कुछ बोर्ड पे इधर घूम के लिख रहे होते हैं, इधर सर मुड़े, सर का चेहरा हुआ बोर्ड की तरफ, आपका चेहरा हो गया एक दूसरे की तरफ, अब फुसफुसाना स्टार्ट। न जाने वो कौन सी बातें होती हैं। लगता है कि आप सोच रहे होते कि अगला इसरो का वो ब्रांच ना आपके गांव में खुलना चाहिए, ऐसा कोई डिस्कशन हो रहा होता है क्या? ओके फाइन, आपके पास बात करने की ताकत है, लेकिन आप सही चीज़ बात नहीं करते हैं क्योंकि आपके पास सही चीज़ का इन्फॉर्मेशन है ये नहीं है। आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, आपके समाज में होने वाली घटनाएं, आपके देश में होने वाले घटनाएं, विश्व में होने वाली घटनाएं, जिसे आप करंट अफेयर्स कहते हैं, समसामयिक घटना हिंदी में कहते हैं, ओके।
जीके के बारे में जानिए, जनरल नॉलेज रखिए। जितना ज़्यादा आप जानकारी रखेंगे उतना ज़्यादा आपके पास तर्क वितर्क करने की ताकत होगी और आप उतना ही बेहतरीन अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप? गोल डिसाइड करेंगे। क्या करेंगे? गोल डिसाइड करेंगे। आपके सर आपसे पूछेंगे, आप लिखित तौर पे आप अपने सर को अपना गोल दे दीजिएगा, राइट? तो नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो आपके सर के साथ में बैठूंगा और फिर आपके गोल के ऊपर ये डिस्कशन करेंगे हम कि जो जिस भी फील्ड में जाना चाहता है तो उसको किस तरह के चीज़ें और एक्स्ट्रा दी जानी चाहिए क्लासेस के अलावा, राइट? आपकी जो बुक्स हैं और उस बुक्स में जो आपका सिलेबस है उसके अलावा आपके गोल्स के लिए आपको और क्या क्या दिया जाना चाहिए, हम इस पे और डिस्कशन करेंगे आपके सर के साथ बैठ के। तो आप क्या करेंगे? गोल सेट करेंगे। अपना गोल सेट करके क्या करेंगे? सर को दे देंगे पहले, ठीक है? वो लिखित रिटेन आपके पास भी होना चाहिए और अपने सर को भी दे देंगे, ओके? ताकि हम उस पर डिस्कशन कर सकें। और कितने लोग ऐसे जो अब तक कंफर्म नहीं है कि कुछ बनना है, कुछ करना है? कई सारे बच्चों का हाथ अब तक उठा नहीं था, अभी भी हाथ नहीं उठा रहे हैं, डर रहे लग। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। टीचर्स दो तरह के होते हैं। टीचर्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। पहले तरह के टीचर्स वो हैं जो क्लासेस में बच्चों को डरवाते हैं, मारते हैं, धमकी देते हैं और बिठा देते हैं। इस तरह के टीचर के हैबिट से बच्चों के अंदर डर पैदा हो जाता है और बच्चे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। टीचर से कुछ शेयर करना चाहते हैं लेकिन शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि किसी एक टीचर ने उनके अंदर इतना डर पैदा कर दिया है, इतना धमका दिया है कि बेचारे सब टीचर से डरना शुरू कर देते हैं। और दूसरे तरह के वो टीचर्स होते हैं कि जब आप यानी कि स्टूडेंट्स, बच्चे जब गलती करते हैं तो वहाँ पे सीधे डांटते नहीं हैं, सीधे मारते नहीं हैं, सीधे धमकाते नहीं हैं। पहले आपसे रीज़न पूछते हैं कि ऐसा आपने क्यों किया, और फिर उसका फायदा और नुकसान बताते हैं आपको। ये करने से क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, और फिर उस आपके हैबिट से आपके फ्यूचर को रिलेट करते हैं कि अगर आपकी वही हैबिट बनी रही तो आपका फ्यूचर कितना नुकसान हो जाएगा। और फिर वहाँ पे आपके कमियों को, आपकी गलतियों को सुधारने का तरीका भी बताते हैं और आप उसको सुधारते हैं। फिर कभी गलती हो जाए तो फिर आप अपने टीचर को सॉरी बोलते हैं और फिर आप सर से पूछते हैं कि सर कैसे बेहतर करें, तो आपको और तरीका बताते हैं और आपको छोटी छोटी गलतियों को सही रास्ते की तरफ मोड़ के आपके पीठ पे थपथपाते हैं और आपका हौसला बुलंद करते हैं, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। आप कुछ बेहतरीन करने का एक सपना बना लेते हैं। ये दो तरह के टीचर्स होते हैं। तो आपने मुझे जवाब नहीं दिया है, वो लोग जो अब तक गोल नहीं बनाए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका सामना उस पहले वाले टीचर के साथ ज़्यादा हुआ है। ऐसा है क्या? नो सर। जोर से बोलिए। नो सर। आपके इस स्कूल में क्या कोई ऐसा टीचर है? नो सर। जो आपको धमकी देता हो, डरवा देता हो? आप जब क्वेश्चन पूछते हो तो बिल्कुल ही कहता चल बैठ बैठ बैठ, ऐसा कोई नहीं ना है? नो सर। वेरी गुड। अगर ऐसा होगा भी तो आप सर से कंप्लेन कर दीजिएगा अपने प्रिंसिपल सर से, राइट? यस। फाइन। कुछ बातें अभी जो सिर्फ लड़कियों के लिए हैं, ओके? आज जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को देख के ये हम बता रहे हैं आपसे, ओके? अभी रिसेंटली एक और इंसिडेंट हुआ है कि एक लड़की थी, वो अपने गांव में अपने घर पे थी, कुछ बदमाश लोग उसी के गांव के आए, उसके साथ दुर्व्यवहार किए लोग और उसके भाई को पीट पीट के मार दिए लोग, उसके मम्मी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया। ये सब गांव का ही मामला है। आखिर वो जो मारने वाले वो भी किसी स्कूल में पढ़े होंगे,
और जो मार खाने वाले हैं वो भी किसी स्कूल में पढ़े होंगे, राइट। तो ये जो अत्याचार वाला मामला है, अभी मैं आपको बताया कि आपके क्षेत्र में कहीं पे वो 2 लड़कियां सुसाइड की थी, राइट। आपके ही गांव समाज में कई तरह के दुर्व्यवहार लड़कियों के साथ होते हैं, रास्ते चलते हुए हो जाते हैं, स्कूल में होते हैं। कई जगह ऐसा सुनने को मिला है कि आपके प्रिंसिपल सर ही मुझे एक दिन बता रहे थे, और मुझे याद आ गया कि टीचर भी अपने क्लास के स्टूडेंट्स लड़कियों के साथ कुछ गलत और दुर्व्यवहार कर देते हैं लोग। सबसे पहले लड़कियों को आपको जानना पड़ेगा कि किस तरह से आप अपने आप की सुरक्षा करेंगे। आप अगर स्कूल में हैं और क्लासेस ले रहे हैं, अगर आपके टीचर्स यानी कि सर यानी कि मेल टीचर अगर आप से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो आप हाथ बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। क्या करेंगे? अपने मेल टीचर से यानी कि सर से हाथ बिल्कुल भी नहीं मिलाना, क्योंकि आज का दौर है। मैं सब टीचर्स की बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं, न्यूज़ आ रहा है, उस तरह से देखते हुए ये आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको बिल्कुल हाथ मिलाएंगे। किसी भी लड़के से हाथ ना मिलाएं, किसी भी अपने सर से हाथ ना मिलाएं, चाहे वो आपके कितने भी फेवरेट टीचर हों, या फिर आपके प्रिंसिपल हों, या फिर आपके मैनेजर्स हों, कोई भी हो। अगर मेल टीचर है तो उनसे हाथ बिल्कुल ना मिलाएं। क्या नहीं करना है? हाथ नहीं मिलाना है। लड़कों से हाथ नहीं मिलाना है। नहीं मिलाना है। ये इसलिए क्योंकि आज का जो माहौल है बहुत ही गंदा हो चुका है, राइट। इसीलिए आपकी सुरक्षा आप ही के हाथ में है, फाइन। और खास तौर से जब टीचर क्लास में हैं और वो कुछ स्पीच दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, किसी टॉपिक बता रहे हैं, ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको प्रिंसिपल सर मुझे बताए हैं आपके, इसीलिए मैं आपके साथ ये सामने डिलीवर कर रहा हूँ, ओके। कि टीचर्स के इशारे भी बड़े अजीब होते हैं। हाथों के इशारे, आंखों के इशारे, चेहरे के एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जो खराब होता है। तो अगर इस तरह का भी, अगर किसी भी तरह का अगर आप अपने स्कूल में किसी टीचर्स के सामने देख रहे हैं, तो फौरन अपने प्रिंसिपल से जाके कंप्लेंट करेंगे। इसमें शर्माने की बात बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि अगर आज आप लोग शर्म की वजह से अपने प्रिंसिपल सर से नहीं शिकायत करेंगे, तो कल आने वाले टाइम पे अगर किसी टीचर के अंदर ऐसा गलत आदत होगा, तो अगर आपके साथ नहीं किया आपके स्कूल में, तो हो सकता है आपके प्रिंसिपल ने या फिर आपके मैनेजर ने देखा, उनको निकाल दिया गया, फिर वो कहीं और जाएगा तो किसी और स्टूडेंट के साथ वो गलत व्यवहार कर सकता है, हो सकता है ना। इसीलिए क्या करेंगे, जरा सा भी अगर आपके अंदर डाउट दिखाई दे रहा है कि कोई भी टीचर आपके प्रति आंखों से, चेहरे के एक्सप्रेशन से, या फिर किसी भी तरह से बॉडी लैंग्वेज, हाथों के इशारे से, या फिर शब्दों से किसी भी तरह का कुछ ऐसा इंडिकेशन आ रहा है जो आपके अगेंस्ट है, तो आप फौरन शिकायत करेंगे अपने प्रिंसिपल सर से। और रास्ते में चल रहे हैं आप लोग, तो इतना ख्याल रखें कि आप लोग अपने साइड में चलें, कपड़ा ऐसा पहने कि आपके बॉडी ठीक से ढकी रहे। जिस तरह से लड़के अक्सर बाइक चलाने वाले या फिर मक्कार टाइप के जो लड़के हैं, अक्सर कमेंट करके जाते हैं। हमसे भी कई सारे हमारे स्टूडेंट्स भी बोले हैं कि सर हम इधर से जा रहे थे तो कुछ लड़के कमेंट किए हैं, ओके। तो इसमें डरने की बात नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है। अब गलती तो उस लड़के की है और उसके माँ बाप की है, उसके घर के संस्कार की है ना, जो गलत तरह का कमेंट कर देते हैं रास्ते में चलने वाली लड़कियों को। मैं ये यहाँ पे लड़कों को भी कहूँगा, बाबू अगर आप में से, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा नहीं कर रहे होंगे, पक्का ना? Yes, sir. अगर किसी के अंदर ये आदत, अगर किसी गलत दोस्त के संगत में पड़ के हो गई तो आप इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसा करने वाले लोग समाज में कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाते हैं सिवाय एक चीज के, और वो है बेइज्जती। क्या है वो? बेइज्जती। आप कई बार ऐसा करते रहेंगे, आपकी आदत रहेगी, और आप अक्सर कहीं भी ऐसा कर देंगे तो पता चला कि वहां पे कोई बढ़िया आदमी मिल गया तो पकड़ के कूट देंगे,
राइट? चाहे जितने भी अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे, वहां पे अगर ये गंदी आदत रही अच्छे मुकाम पर भी, तो अच्छे वहां पे लोग भी रहेंगे और वो देखेंगे अच्छे स्टेटस पे है लेकिन इसकी आदत बड़ी खराब है, तो वहां पर भी आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, इंसल्ट आपको होना पड़ेगा। इसीलिए आपके अंदर ये अगर ये आदत है किसी लड़की के ऊपर कमेंटबाजी करना, किसी को घूर के देखना, किसी तरह का भी बैड एलिमेंट, बुरी आदतें, वो आप बिल्कुल निकाल देंगे। लड़कियों का सम्मान करना सीखिए आप लोग। आपकी बहनें हैं, आपके साथ बैठ के आपकी क्लास में पढ़ती हैं, रिस्पेक्ट करिए। क्या करिए? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट करिए। अगर आप बुला रहे हैं, अगर नाम याद नहीं आ रहा तो आप सिस्टर बोल के बुलाइए। लड़कियां अगर बुला रहे हैं किसी लड़के को कॉपीज लेने हैं, नोटबुक लेना है, बुक लेना है, लेकिन पहले तो आप अपना खुद लेकर आइए, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। इनकेस अगर नहीं है आपके पास तो मांग रहे हैं, तो आप नाम के साथ ब्रदर या सिस्टर लगा के बोलिए। आप लोग रिस्पेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हसमुद्दीन से अगर आपको कुछ मांगना हो तो हम बोल दें, हसमुद्दीन ब्रदर प्लीज गिव मी योर पेन, आई डोंट हैव पेन, आई फॉरगॉट द पेन। अगर बोलना है आपको नोटबुक लेना है तो आप बोल सकते हैं, चंदा सिस्टर प्लीज गिव योर बुक, आई हैव फॉरगॉटन माय बुक एट होम, प्लीज गिव योर बुक। जैसे नाम के साथ ब्रदर एंड सिस्टर लगाया आपने प्लीज कह के मांगा। जरा सोचे कि अगर आपसे कोई प्लीज करके मांगे आपके नाम के साथ ब्रदर या फिर सिस्टर लगा के बोले तो आपको अच्छा लगेगा? यस सर। रिस्पेक्ट आप महसूस करेंगे ना? यस सर। यही वाला रिस्पेक्ट आप सामने वाले को दीजिए, राइट? यस सर। अगर ये रिस्पेक्ट देने की आदत आज इस कम उम्र में बनी रहेगी, आप जिस भी जगह जाएंगे, जिस भी लेवल पे होंगे, आप सबको रिस्पेक्ट देंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। सबको जब रिस्पेक्ट देंगे आपकी आदत की वजह से, तो सबके दिलों में आपकी जगह बनी रहेगी। इसीलिए सबको रिस्पेक्ट दीजिए।